आप देख रहे समय शिखर। लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए वो महागठबंधन के लिए बेहद निराश करने वाला रहा। खासकर जेवीएम के लिए बहुत ही नकारात्मक रिजल्ट रहा। पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी तक हार गए। कांग्रेस और जेएमएम को एक एक सीट पर विजय मिली, लेकिन शिबू सोरेन जैसे बड़े नाम वहां भी हार गए। खैर, ये बात तो बीत गई। सामने विधानसभा का चुनाव है और इसी वर्ष है। विपक्ष को जहां सत्ता हासिल करने की फिक्र है, वहीं एनडीए को सत्ता बचाने की जद्दोजहद भी है। इतना ही नहीं, बीजेपी तो अब की बार 65 पार के नारे के साथ आती नजर आ रही है। ऐसे में जनता का मूड क्या है? क्या वो विधानसभा के लिए लोकसभा से इतर कुछ सोच रही है? हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद विपक्ष हार को लेकर मंथन करने में जुटा हुआ है। जेवीएम की समीक्षा बैठक हुई, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिला स्तर पर बैठकें हो रही हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे बुरी शिकस्त जेवीएम की ही हुई है। पार्टी महागठबंधन के तहत मिली दोनों सीटों में परास्त हो गई। पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भी करारी शिकस्त मिली। तो स्वाभाविक रूप से एक संभावना बन रही है कि गठबंधन के तहत चुनाव झारखंड में होगा और सब लोग अभी तो समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के बाद जो भी बड़े नेता हैं, जो प्रमुख पार्टियों के बड़े नेता हैं, वो सब बैठेंगे और सारे विषयों पे बात करेंगे। सारे विषयों पे बात करने के बाद गठबंधन को मजबूती से इन लोग लागू करेंगे और सभी लोग मजबूती से लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से जो परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव में आए हैं, वैसे परिणाम तो नहीं आएंगे। निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिला स्तर पर समीक्षा की जा रही है। राजधानी में रांची जिला कमेटी की बैठक हुई। भविष्य में महागठबंधन को लेकर अंतिम फैसला तो पार्टी आलाकमान करेगा, लेकिन यहां आए कार्यकर्ता आगे एकला चलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जैसा मूड हम देख रहे हैं कि सभी अपने केंद्रीय नेतृत्व से यह डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को हमारे क्षेत्र में अपना प्रत्याशी दिया जाए, यानी अकेले चलने का प्रत्याशी दिया जाए और हम लोग तन मन धन से उसको जिताने का प्रयास करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से तैयार है अकेले चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगी उसको हम लोगों को मानना भी है। इसलिए हम लोग अपना विचार और अपनी जो भावना है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व बहुत सारी चीजों को ऊंच नीच को देखते हुए कार्य करती है। इसलिए वो जो निर्णय लेगी अंतिम रूप से तो वही मान्य होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो विचार है वो हम लोग बताएं। कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने समीक्षा बैठक की, लेकिन कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय को लेकर पार्टी दो खेमों में स्पष्ट रूप से बटी दिखी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय अपने स्तर पर अवश्य विपक्ष को एक बार फिर से एकजुट करते दिखे। लेफ्ट कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं, हमें हमारा ये मानना है कि हम लेफ्ट पार्टी को भी इस व्यापक गठबंधन में रखेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में हर आदमी अपना पहले से तय कर लिया था, लेकिन इसमें संभावित जो है सीटें हम उनको भी अकोमोडेट करने का प्रयास करेंगे। बीजेपी ने भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक रविवार को संपन्न हुई, जिसमें अब की बार 65 पार का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विपक्ष हताशा और निराशा से उबरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो बैठकों का दौर, फिर बयानबाजी, फिर से हम जीत जाएंगे और हरा देंगे, ये सारे कवायद ये करने वाले हैं, क्योंकि अपनी हार को ये पचा नहीं पा रहे हैं। और लेकिन लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता है। जनता इन सारी चीजों को देख रही है कि महागठबंधन क्यों बनने की बात होती है, लोकसभा में क्यों बनने की बात हुई, और फिर ये क्यों बनाना चाहते हैं, क्या करेंगे बना करके, कौन सा सिद्धांत इनके पास है, राजनीति में कौन सी सोच है इनके पास। तो जनता बहुत बारीकी से इस चीजों को समझती है। केंद्र में हमारे माननीय मोदी जी की सरकार और राज्य सरकार, ये डबल इंजन की सरकार से झारखंड के जो हमारे आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित परिवार को जो विकास की योजनाएं पहुंची है, उससे झारखंड की जनता फिर से एक बार राज्य में भी
मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार और अब की बार 65 पार झारखंड की जनता फिर हमें सौंपेगी, ऐसा विश्वास है। विपक्ष जहां समीक्षा बैठक के माध्यम से राज्य की सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी सत्ता बचाने के प्रयास में है। सह और मात के इस खेल में बाजी किसकी होती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सभी पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी कवायद तेज करती दिख रही हैं। सहारा समय के लिए रांची से नवीन कुमार। अब विपक्ष को रणनीति तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव और उसके नतीजे सबके सामने हैं। समझने की कोशिश करते हैं। रांची स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं दीनदयाल वर्णवाल साहब, आपका बहुत स्वागत है। विनोद पांडे जी, आप जेवीएम के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और स्वागत है सरोज कुमार, आप जेवीएम के वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी तो 65 के पार चली गई है, तो बीजेपी से तो खैर सवाल हम सबसे बाद में पूछेंगे। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे जिसमें हार मिली, मुख्य प्रतिपक्ष जेएमएम ने क्या सीखा? विनोद पांडे जी। जी संजय जी, देखिए लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम आए हैं संजय जी, वो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के राज्य स्तर के, तो बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। 14 लोकसभा सीटें हैं इस राज्य में और 12 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास थी। और आप देखेंगे कि अभी 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास और 1 सीट उनके अलायंस पार्टनर के पास है, और महागठबंधन के पास एक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है और एक कांग्रेस पार्टी की सीट है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उसको देखें तो जो वोटों का प्रतिशत है वो निश्चित रूप से हमको भी उत्साहित करता है। लेकिन जो दुमका सीट जहां पर हमारी पराजय है, निश्चित रूप से हम थोड़ा सा वहां पर चिंतित हैं। और ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, हम उसमें समीक्षा कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्म आलोचना कर रहे हैं, और आगे आने वाली जो चुनौती है, जो विधानसभा का चुनाव है, उसके लिए हम रणनीति भी बना रहे हैं संजय जी। हम हताश नहीं है और बहुत कड़ा चुनौती भारतीय जनता पार्टी को हम लोग देंगे। और इस राज्य में देखिए लोकसभा और विधानसभा की जो चुनाव होते हैं, तो लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे होता है और विधानसभा का चुनाव राज्य स्तर पे स्थानीय मुद्दों को लेकर के होता है। तो ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो 4.5 साल के जो कार्यकाल रहे हैं, जो 5 साल के कार्यकाल होंगे, तो उनमें उन समयों का किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग किया है यहाँ के लोगों के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए। ये सारी बातें हम लेकर के जनता के पास जाएंगे। और जो जी संजय जी, आपके हंसी में कुछ हमको सर आपने कह दिया, हम आपकी बात सुन रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हम कुछ हमने मुस्कुराया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक लाइन थोड़ी सरकास्टिक वे में कही कि किस तरह इस 5 साल को इन्होंने उपयोग किया राज्य के अस्तित्व को खत्म करने के लिए। जी। उसमें हंसी आई थोड़ी सी। बिल्कुल, यहाँ के लोगों के अस्तित्व को समाप्त करने का जो निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया, उन सारे बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे संजय जी। ठीक। और आप देखेंगे कि आने वाले विधानसभा में परिणाम क्या होंगे। ठीक सर। सरोज जी, चूंकि क्या है कि नतीजे आपके सामने आ चुके हैं और आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मावलोचन, ये 3 शब्द इस वक्त विपक्ष के लिए बड़ा फिट बैठ रहा है। देखिए, आपके लिए चैलेंज बीजेपी नहीं है, आपके लिए चैलेंज आप तमाम गठबंधन के साथियों के लिए चैलेंज आप स्वयं भी हैं। वो इसलिए है क्योंकि नतीजे आपके सामने एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आपके सामने नजर आया जो लोकसभा चुनाव का था। अब विधानसभा की ओर चलते हैं। वहां के वाकई सही कहा विनोद पांडे जी ने, स्थानीय मुद्दे वहां पर होते हैं, सरकार के कामकाज का एक आकलन होता है और उस पर जो जितना जोर से कन्विंस कर पाया, जिन्होंने जनता को अपना बना पाए, जो उनके पक्ष में नतीजे भी आते हैं। ये बात सही है। तो ये फिर एक ही सवाल मेरा आपसे भी वही है
कि क्या सीखा आप लोगों ने इस नतीजे से? देखिए, चुनाव जो के परिणाम जो आए हैं वो हम क्या, भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव ये परिणाम का अपेक्षा नहीं कर रही थी। ठीक है, जीतेंगे कह रही थी, जरूर कह रही थी, और बाबूलाल जी जहां हार गए तो हम लोग भी कह रहे थे कि 25-50 हजार से जीत जाएंगे, और वो भी कह रहे थे कि नहीं 50 हजार से हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन 4.5 लाख से हार हो गई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और ऐसे कई सीटों पर हार हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। और ये बात सही है कि ध्रुवीकरण हुआ है, उसके कई कारण है, और तुरंत तत्काल में हम लोग कारण भी नहीं पता नहीं चलेगा, कोई एक कारण उसके नहीं है, अनेकों कारण है। तो जब माइक्रो लेवल पर इसका सर्वे करेंगे तभी पता चलेगा कि इसके और क्या कारण है। लेकिन फौरी तौर पर यही दिखता है कि ध्रुवीकरण हुआ है, और पिछले दिनों लगातार जो है सो सरकार, केंद्र सरकार जो है ध्रुवीकरण में लगी हुई थी और उसमें सफल हो गई। इसमें दो मतों को मैंडेट मिला है, और ये बात सही है कि हम असफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात कहने में सफल हो गए हैं, वो अपनी बात समझाने में सफल हो गए हैं। अब रह गया चुनाव विधानसभा, क्योंकि आप देखिए संजय जी कि ये चुनाव हम लोग के लिए तो निश्चित रूप से हम जो आकलन कर रहे हैं, तो 2004 में आप देखिएगा पूरा 13 सीट यूपीए जीता था, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और वो सीट बाबूलाल मरांडी जीते थे। तो लोगों को लगा कि भले ही यहां पर लोग भाजपा को वोट नहीं दिया, लेकिन बाबूलाल जी भाजपा से उस समय 2004 में लड़ रहे थे, लोगों ने कहा कि नहीं बाबूलाल जी को तो देना है, अच्छे नेता है। और 2006 में भी लोग ने रिजल्ट कुछ रहा तो 2 लाख से वहां उपचुनाव में जीते, सब लोग लड़े, और 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटें जीत के ले गई। उसके बाद भी 2009 में कोडरमा लोकसभा में लोगों ने बाबूलाल जी को वोट देकर के जिताया। ये चुनाव जो है हम लोग उम्मीद कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि नहीं ठीक है, मोदी जी को लोग देना चाहते हैं या भाजपा को देना चाहते हैं, लेकिन बाबूलाल जी को लोग देगा, गुरु जी को लोग देगा, लेकिन ये नहीं हो पाया। लोग ये कहेंगे कि नहीं बाबूलाल जी को देना है, गुरु जी को देना है, भले ही वहां किसी को दे दे, तो ये लोग नहीं हारेंगे, हम लोग का उम्मीद था। लेकिन हार हुई है, इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, इसको स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इसी को क्यों हुई है ऐसा, क्यों लोग ने ऐसा हुआ है, इस पर हम लोग जरूर आपको चिंतन करेंगे। रह गया विधानसभा का चुनाव, तो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव, संजय जी आप तो झारखंड को जानते हैं, सब लोगों को जानते हैं, और चुनाव को भी जानते हैं। तो लोकसभा चुनाव और झारखंड के विधानसभा के चुनाव दोनों अलग अलग होते हैं। 4 में 13 सीट यूपीए जीत गया, लेकिन विधानसभा में 4 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी 32 सीट ले आई। 2014 में सब सीट जीत लिए, 12 सीट जीत लिए बीजेपी, और विधानसभा चुनाव में 37 पर अटक गए। तो लोकसभा और विधानसभा के मैं देखा हूं, आपको मैं बता दूं, एक एक विधानसभा ऐसा है जहां 70,000, 1-1 लाख से लीड किया। पिछले बार 70,000 से सिमरिया में बीजेपी लीड किया, विधानसभा में हम जीत गए। बरकट्ठा में 90,000 वोट बीजेपी लाया, सेकंड मालेरा 20,000 लाया, हम कहीं नहीं थे। मतलब आपके हौसले बुलंद हैं कि आप लोग शिकस्त देंगे, आप लोग शिकस्त देंगे, ये हौसले नहीं। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव दोनों अलग है। ठीक, अब वहां मोदी जी के नाम पे मांग लिए, मोदी जी के नाम पे मांगेंगे तो जनता बताएगी इनको। नहीं ठीक है। तो दीनदयाल वर्णवाल जी, वैसे तो अब आपसे सवाल बनते नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कह ही दिया है 65 पार चलना है इस बार। अब जब 65 पार पहुंच ही रहे हैं तो फिर बचा क्या विपक्ष के खाते के लिए? 15-16 सीट रह गया। अच्छा है कि 15-16 आपने छोड़ दिया है, ये गनीमत है। तो 65 पार, जबकि 2014 में आप 36 पार नहीं निकल पा रहे थे, और फिर बाद में आपकी संख्या जरूर बढ़ी बाकी दल से। इन्हीं के बगल में जो आपके बैठे हुए हैं, यहां से कुछ लोग आए तो आप लोग संख्या बढ़ गई आपकी। तो इस बार के दावे के पीछे वजह क्या क्या है? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो हम लोग की वजह है कि हम लोग जितना भी कार्यक्रम चलाए जनता के बीच के लिए चलाए, और हमारी राजनीति जाके टिक गई विकास के ऊपर। जबकि विपक्षी दल इसलिए हारे कि उनका जो गठबंधन था सिर्फ इसलिए था ताकि हमारी साथ बची रहे और हम लोग मिलजुल कर किसी भी प्रकार से झारखंड में अपनी साथ को बरकरार करें। तो जनता ने 2 चीज देखा। पहला देखा कि कोई एक पार्टी विकास की राजनीति कर रही है, हमारे दुख दर्द को समझते हुए आगे बढ़ना चाह रही है, और दूसरे तरफ सिर्फ आपस में इसलिए मिले हैं ताकि हम लोग एकजुटता बनी रहे। तो उस एकजुटता में भी कितनी कहानियां आई, ये भी सबको, मीडिया को भी पता है।
तो आज के समय में दूसरा आप 12 सीट पे सिर्फ नहीं जाइए, 12 सीट के साथ आप विधानसभा की बात कर रहे हैं आपसे 65 पार के की वजह यही मैंने आपको कहा कि अभी देखिए लोकसभा के चुनाव में हमारी सीटें 67 विधानसभा में हमने बढ़त हासिल की है और आने वाला कल में जो पौने 5 साल हमारी बीती है, पौने 5 साल में झारखंड के युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या गांव और देहात की सड़कें हो, 100% बिजली हो, सभी कार्यक्रम में लगातार 5 वर्षों तक राज्य सरकार ने पूरा 100% जनता के लिए समय दिया है और यह जनता भूली नहीं है। वह जनता लोकसभा में यही वोट में परिवर्तन हुआ और आने वाला कल में विधानसभा में भी परिवर्तन होगा और आज ये उत्साह भी जरूर विपक्षी दल बनाए हुए हैं, बनाना चाहिए। लोकतंत्र है और लोकतंत्र। चलिए, आपके पास वजह तो है लोकसभा चुनाव के नतीजे और 67 सीट। मुझे लग रहा है, मैं समझ गया सर, रोक रहा हूं। विनोद पांडे जी, दरअसल क्या है ना कि आप अपनी बात कह दीजिएगा, एक सवाल केवल जोड़ देता हूं। इस लोकसभा चुनाव में एक बात सामने जरूर आई कि आप लोग एक तो हुए, इसमें कोई दो मत नहीं। उस एका होने में थोड़ी देर हुई, पहला। दूसरा, सीटों के बंटवारे को लेकर जो किचकिच चल रही थी उसका भी एक मैसेज नेगेटिव जरूर गया। आपस के गठबंधन में जो दावे हो रहे थे कि हमको इतना ये चाहिए, इस कीमत पर ही हम साथ देंगे और ये करेंगे, मसलन जेवीएम के साथ भी आपका एक रस्साकसी का दौर था। तीसरा, लेफ्ट को आप लोगों ने आइसोलेट कर दिया। तो तीन तो एक ये फैक्टर हैं जो कि आपके एका पर ही सवाल उठाते चले गए। अब वो चूंकि देश का चुनाव था, मोदी जी के सामने कोई दूसरा खड़ा नहीं था, तो उसका भी एक असर था। तो क्या इस बार समय से पहले इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे? बिल्कुल संजय जी, देखिए गठबंधन का जब स्वरूप तैयार हो रहा था, जब गठबंधन स्वरूप ले रहा था, तो उसमें जरूर विलंब हुआ है, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। और ये भी एक वजह हो सकता है। और जब गठबंधन बना, जब ये संदेश लोगों तक गया, उसमें भी विलंब हुआ और हम अपने कार्यकर्ताओं को या जो गठबंधन में जो सहयोगी दल थे वो अपने कार्यकर्ताओं तक उस बात को सही ढंग से पहुंचा नहीं पाए, जिसका नतीजा हुआ कि हम कहीं ना कहीं ये परिणाम जो आए हैं, और इसका अनुमान हम लोगों को नहीं था, लेकिन ये परिणाम आ गए। तो अब उससे सीख लेकर के और हम लोग आगे भविष्य में जब इस पर विचार होगा, महागठबंधन के जो सहयोगी दल है, जो उसके प्रमुख हैं, उनके साथ जब हम लोग बैठेंगे तो इसकी भी समीक्षा होगी। और जहां तीसरा सवाल आपका है कि लेफ्ट पार्टियों को, तो हम लोगों ने काफी प्रयास किया था और कुछ सीटों को लेकर के आपने कहा जो हिस्सा बंटवारा का मामला था, उस बात को लेकर के कुछ बातें बनती गई, बिगड़ती गई, तो इसमें भी काफी विलंब हुआ। लेकिन मैं कुछ सवाल जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी कर लूंगा। इन्होंने कहा कि 67 सीट पर हमने बढ़त हासिल की, लेकिन 65+ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहरबानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोकसभा का चुनाव हुआ, वो माननीय मोदी जी के नाम पर हुआ, तो क्या ये राज्य का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव संजय जी, वो माननीय रघुवर दास जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहेगी? मेरे ख्याल से फिर मोदी जी 5 साल के मुख्यमंत्री है तो उन्हीं के साथ लड़ेंगे भी है। राज्य के जो उसको कौन करना चाहेंगे? नहीं, ये सवाल मेरा है। दीनदयाल जी, मेरे ख्याल से रघुवर दास जी के ही नाम पर आप लोग लड़ेंगे। निश्चित तौर पे 4.5 वर्षों में इस राज्य की जो तस्वीर और तकदीर, ये दोनों रघुवर दास जी ने बदली है और हम रघुवर दास जी के नेतृत्व में करेंगे और 65 पार ये रघुवर दास जी के नेतृत्व में ही 65 पार भी करेंगे। निश्चित तौर पे हमारे बड़े नेता मोदी जी हैं, मोदी जी का सहारा नहीं। अभी आपने देखा होगा 4 साल का विकास, मोदी जी को हम आत्मसात करेंगे, परंतु ये दोनों बैठे हुए व्यक्ति से भी पूछ नेता आपके सवाल का जवाब मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेंगे। किस मुंह से ठोक है ये तो इनसे पूछिए। सर, समय की कमी है, मुझे रोकना पड़ेगा।
रहेगा। दिलचस्प चर्चा को इसी मोड़ पर हम छोड़ रहे हैं, लेकिन ये चर्चा हमारी आगे भी आप लोगों से जारी रहेगी। फिलहाल मैं धन्यवाद करता हूं सरोज जी, आपका बहुत धन्यवाद। दीनदयाल जी बहुत धन्यवाद है। विनोद पांडे जी आपका, और शुभकामनाएं तमाम राजनीतिक दलों को। ये बात तो सही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बहुत कुछ सिखा गया है विपक्ष को, लेकिन सीखते सीखते भी कहीं कुछ गलती ना कर बैठे, क्योंकि बीजेपी के अपने हौसले बहुत बुलंद है। केंद्र सरकार साथ में है, राज्य सरकार में भी स्वयं है, रघुवर दास जी के नेतृत्व में बीजेपी है, और इस बार 65 पार का पहले से ही इन्होंने ऐलान भी कर दिया है बीजेपी ने। तो अब इस चुनौती को कैसे पार पाएगी महागठबंधन की टीम, ये अपने आप में बड़ा सवाल भी बनेगा। देखते हैं, एक शुरुआत है अभी, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।